अगर इस तंबू का रंग बदलना चाहूं तो बदलेगा क्या? इस तंबू का रंग हो जाए लाल। ये सच में हो गया? हाँ, रंग तो बदल गया। करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करते हैं। ये घोड़ा बन जाए मासूम बच्चा। तू कौन है? मेरा घोड़ा कहाँ गया? मजाक करता है? मेरा घोड़ा कहाँ गया? भाई मेरा घोड़ा देखा? ये बच्चा बन जाए वापस से घोड़ा। मेरे घोड़े को जादू आता है क्या? ये मीनार किसी पे ना गिरे और पहले की तरह अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। दादी मुझे हमेशा अब्बू के नाम से बुलाती थी। इसकी कोई तो वजह होगी। कहीं उन्हें पता तो नहीं था कि मैं जादू कर सकता हूँ। काश हमारे पास और खाना होता। जादूगर मुस्तफा के बेटे का जादू सर चढ़ के बोलेगा। इन बच्चों के पास लजीज खाना आ जाए। इतना सारा खाना, वो भी इतना लजीज। पर इतना लजीज खाना कहां से आया? जादू सच में है, मुझ में है। अली बाबा ही तो जादू है। जादू की मदद से तो लोगों की मदद कर सकता है, लोगों की जिंदगी बदल सकता है। हमारे नहीं, तेरे अब्बू थे वो तेरे अब्बू फरेबी थे, धोखेबाज थे वो। अरे शाही गली में रहते थे हम लोग, उनके जादू की वजह से यहाँ मामूली गली में आ गए। कासिम भाईजान ने आपको हमेशा कोसा, हमेशा गलत समझा, लेकिन वो नहीं जानते कि वो कितना गलत है। मैं समझ गया। आप सब कुछ छोड़कर जादू की तरफ इसलिए आए ताकि आप सबकी मदद कर पाए, और अब आपका बेटा भी ठीक आपकी तरह जादूगर बन गया है। हम तो अपने कमरे में ही घुसे थे ना, तो शाही सर कैसे आ गए? खिलौने। इमर, इमर, तू रो क्यों रहा है? मैं रो नहीं रहा, ये तो खुशी के आंसू है। इतनी सारी किताबें हमारे लिए है।
इतना सारा खाना देख के खुशी के आंसू पेट से निकल जाए। आज पेट भर जाए तब भी खाता जाऊंगा, और मन भी भर जाए तो खाता जाऊंगा, खाता जाऊंगा। तो बच्चों, कैसे लगे तुम्हें तुम्हारे नए तोहफे? बाबा, ये सब आपने किया है? जो कह के पूरा करता है अपना हर दावा, उसे बच्चे प्यार से कहते हैं अली बाबा। शुक्रिया अब्बू, आज आपके दिए हुए इस जादू से मैं अपने बच्चों को ये खुशियां दे पाया। बाबा, आप सही थे और मैं गलत। आपने हमें कभी झूठे दिलासे नहीं दिए। तुम बच्चे मुझे अपनी जरूरत, अपनी ख्वाहिश इसे नहीं बताते, कहीं मैं पूरा ना कर पाऊं तो मुझे बुरा नहीं लगे बाद में, है ना? मेरा मतलब। चुप। लेकिन आपने सब किया कैसे? ये सब तुम्हारे प्यार की बदौलत तो है कि तुम्हारे बाबा में कुछ भी करने की ताकत आ जाती है। अब ये ख्वाब तो पूरे हो गए, अब बारी है नए ख्वाब चुनने की, और चुन चुन कर सारे ख्वाब पूरे करेंगे। तो बताओ मेरे बच्चों, क्या है तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब? मुझे एक बड़ा अरबी घोड़ा चाहिए। तो क्या उसका अचार डालेगा? बाबा, मुझे तो एक खुद का दावत खाना चाहिए, खाने से भरा हुआ पोया दावत खाना। खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता इस पोया को। बाबा, मुझे दुनिया भर की किताबों से भरा एक किताब घर चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, सबकी सारी फरमाइशें लिखी है बाबा ने, आप सब पूरी हो जाएंगी। और अलीफी, मेरी अलीफी को क्या चाहिए? बाबा, मुझे बस हम सब यूं ही हमेशा साथ और हंसते हुए चाहिए, जैसे अभी हैं। ये बात तेरे दिल को छू गई। बच्चों, बम दमादम बम बम, हमें शोले हमें दम, बम दमादम बम बम, पोया खाना। अली, अली आप ठीक है ना? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हैं। पता है कितनी फिक्र हो गई थी हमें। हमारा मतलब है कि हम सबको बहुत फिक्र हो गई थी आपकी। अली, वो इंद्रधनुष वो मिला आपको? और ये सब क्या है? अली, आपको जादू मिल गया है? अली बताइए ना, हम बेताब हो रहे हैं सुनने के लिए। समझ नहीं पा रहा हूं कि ये बात तुम्हें कैसे बताऊं। तुम सही थी मर्जीना, उस जगह पर छिपे जादू को ढूंढ लिया है मैंने। अजीज! नाजिया भाभी, अजीज! क्या हुआ, क्यों चिल्ला? आप मेरे लिए इतना कुछ ले आए कि घर में नई अलमारी लेनी पड़ेगी। इतनी मोहब्बत करते हैं क्या आप हमसे? लगता है उन सौदागरों से काफी मुनाफा कमाया है आपने। मैं मर्जीना से सच क्यों नहीं बोल पा रहा हूं? शायद मुझे भी नहीं पता ये जादू अपने साथ क्या लाएगा। क्या पता मेरे अपनों की जान इस जादू से खतरे में पड़ जाए। इतनी सारी इत्र की शीशियां, वो भी मेरी पसंदीदा, ये कौन लाया है? और मैं मर्जीना की इतनी फिक्र कर क्यों रहा हूं? वो कौन सा मेरी अपनी है पता नहीं, पर इतना पता है कि मैं मर्जीना को नहीं बता सकता। अली, आपको सच में कोई जादू मिल गया है क्या? आप हमें बता क्यों नहीं रहे? वहां हुआ क्या था? ओए!
बाबा। अली अली हम सबने और मर्जीना ने तुझे बहुत ढूंढा पर तू कहीं नहीं मिला अली। अच्छा ये सब छोड़, ये बता वहां पे क्या क्या हुआ, सब कुछ बता। जादू वाली बात मैं इन सबको नहीं बता सकता। 40 चोरों का खतरा मेरे दोस्तों पर नहीं पड़ना चाहिए। सब बताऊंगा, थोड़ा सब्र कर। और सबसे पहले ये देखो, एकदम ठीक हूं मैं, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जिसकी दोस्ती की मिसालें पहुंचती हैं काबुल से काबा, उसे प्यार से सब बुलाते हैं अली। अली बाबा। अब ऐसा हो सकता है मैं तुम लोगों को बिना बताए कहीं जाऊं, लौट के ना आऊं? अरे लेकिन वहां हुआ क्या? तुझे मिले तेरे सारे सवालों के जवाब? अभी तो नहीं मिले, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएंगे। पर वो सब छोड़ो और मेरे साथ आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या? तो जनाब दरीबा, आपके लिए खास बगदादी बिरयानी। क्या? जी भर के खाइए और कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। जरीफा, तुम्हारे लिए मिस्र का खास लिबास, जैसा तुम्हें पसंद है। कि तुम पे जचेगा भी और तुम्हें ठंड से भी बचाएगा। खुश रहो मेरी जान। यहां पे आओ, तेरे लिए खास तोहफा। खंजर? तो क्या, पिछली बार तूने 40 चोरों को भगाया था, क्या पता इस बार नए खंजर के साथ उन्हें मारी दे। कितने गैर जिम्मेदार हो गए अली। पहले तो बिना बताए गायब हो गए और अब यहाँ अपने दोस्तों में तोहफे बांट रहे हैं। जो सुकून अपनों को खुशी देने से मिलता है वो किसी और चीज में नहीं मिलता। इसीलिए वो अपने जादू से सब लोगों में खुशियां बांटते थे। क्या हुआ था वहाँ जो आप इतना सब कुछ कर रहे हैं? आपको यकीनन कोई जादू मिला है ना? बताइए अली, आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे? हाँ, तुम कब आई, दिखी नहीं? पहले हमारी बात का जवाब दीजिए। जब से सिमसिम की गुफा से लौटा हूं तब से मुझे हो क्या गया है? मैं तो लोगों की आंखों में देखकर झूठ बोल लेता हूँ। ये आज क्या हो गया? अब आप बताएंगे क्या हुआ था वहां पर? आपको कोई जादू मिल गया है ना, तभी ये सब कर पा रहे हैं आप। मुझे कोई जादू नहीं मिला मर्जीना, बल्कि मुझे कायना मिला। आईने में मैंने अपना चेहरा देखा और कहा वाह क्या जादू है। मैं जैसा था वैसा ही हूं। अच्छा, अगर आपको जादू नहीं मिला है तो फिर ये तोहफे कहां से आए? आज हो क्या गया है तुझे अली? बोलते कुछ भी। ये तो मैं रास्ते से लौट रहा था तो एक ठेका मिल गया, और तुम्हें तो पता है दिनारी कमाने की बीमारी है मुझे, तो बस कमा ली दिनारी मैंने, और जो दिनारी मैंने कमाई सोचा अपनों पे खर्च कर दूं, तो बस ले आया अपनों के लिए तोहफा। अपनों के लिए? हमारे लिए तो एक भी तोहफा नहीं लाया अली। शायद हमें अपना ही नहीं समझते। बहुत ही अच्छे तोहफे हैं, हम चलते हैं। हम अली से उम्मीद क्यों कर रहे हैं? वो क्यों करेंगे हमारे लिए कुछ? अली ने हमारी बहुत मदद की है, पर उससे तो हम अली के अपने नहीं हो जाते। अपना तोहफा तो लेकर जाओ मर्जीना। आप हमारे लिए भी तोहफा लाए हैं? बिल्कुल। क्या हुआ, तुम्हें तोहफा पसंद नहीं आया? ये बेहद खूबसूरत है, और जहाँ बात रही खुशी की तो हम आपको बता भी नहीं सकते हम कितने खुश हैं।
शुक्रिया। मुझे वो जरिया मिल गया है जिससे बहुत जल्द वो जादूगर हमारी गिरफ्त में होगा। अब हम उस जादूगर को नहीं ढूंढेंगे क्योंकि अब पूरा काबुल उसे ढूंढेगा। ये जंग इंसानों से नहीं, हैवानों से है। 40 चोर जिन्हें मार नहीं सकते हैं, उनसे है हमारी जंग। वो गद्दार सद्दाम जिसने हमारे सुल्तान का कत्ल किया है, उनसे है हमारी जंग। हमें तैयार होना होगा इस जंग के लिए, अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए। हमें तैयार होना होगा उस चीज को छोड़ने के लिए जो इस मकसद की राह में आए। हमें तैयार होना है काबुल के लिए। ये राह मजबूत हौसलों की है। जीत कुर्बानी मांगती है। वो हर चीज, हर वो जज्बात, हर वो शख्स जो हमें अपने मकसद से भटकाए, उसे अपनी जिंदगी से अलग करना होगा। ये जंग अब तक की लड़ी सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल जंग है। इस जंग का अंजाम चाहे जो भी हो, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। मजबूत हौसलों और इरादों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। शहजादी, सबसे पहले तलवार कैसे पकड़नी है ये सीखना है। हम भी कुछ कदम चलना सीख गए हैं दारा गाजी। अगर आपकी इजाजत हो तो दिखाएं। जंग की तैयारी का सबसे पहला उसूल सब्र और हौसला। गलती होती है तो सब्र रखो और हौसला मजबूत करके बार बार कोशिश करते रहो जब तक कि कामयाबी हाथ नहीं लग जाती। आपने बहुत अच्छा किया, पर इतना ही काफी नहीं है काबुल पर तुम्हारा जीत हासिल करने के लिए। मैं वादा करता हूं, वक्त और हौसले के साथ, मेहनत के साथ डटी रहेंगी तो आप माहिर हो जाएंगी। अब से आपका एक ही ख्वाब होना चाहिए, काबुल। एक ही मोहब्बत होनी चाहिए, काबुल। आपका एक ही मकसद होना चाहिए, काबुल। और कुछ मत सोचना। दारा गाजी से ही कह रहे हैं,
हमारे जज्बात हमारे मकसद को कमजोर बना रहे हैं। सबसे पहले हमारे लिए हमारे अब्बू हैं, काबुल है।